3 घंटे हो गए काउंटिंग हुए 5 विधानसभाओं की सही तस्वीर क्या निकल रही है, इन चुनावों की बड़ी खबर क्या निकल रही है, शोभना के पास चलते हैं। शोभना। बिल्कुल सुमित, बहुत दिलचस्प चर्चा आप लोग इस समय स्टूडियो में कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बंगाल की सबसे चर्चित इमारत है उसके सामने खड़ी हुई हूँ, विक्टोरिया मेमोरियल। और अब मैं अपने दर्शकों को आंकड़ा भी दिखाऊंगी विक्टोरिया मेमोरियल से कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कैसे लीड ले ली है। जो 3 घंटे की अभी तक काउंटिंग हुई है उसमें अगर हम सीटों का आकलन की बात करें तो 194 सीटों के साथ, लीजिए यह आंकड़ा बदल भी गया, 200 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत यानी 147 का बहुमत का आंकड़ा है, उससे भी 50 सीटें आगे दिखाई दे रही है टीएमसी। ममता बनर्जी चौथे राउंड के बाद 4000 वोट से पीछे। लगातार ये जो जीत का अंतर है वो भी बढ़ रहा है और बीजेपी के 3 बड़े नेता इस समय पीछे चल रहे हैं। सांसद बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, स्वप्न दास गुप्ता पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी पीछे चल रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी उस तरह का प्रदर्शन निकलकर पश्चिम बंगाल में नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी जो खेला होवे कह रही थी वो सच में खेला होवे हो गया है। बीजेपी 100 सीटों से कम पर आगे है, जैसा कि प्रशांत किशोर का बार बार चर्चा में जिक्र आ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि डबल डिजिट का आंकड़ा 99 के भीतर वो सिमट जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी 100 सीटों पर नहीं पहुंच पा रही है। जो बड़ा अपडेट इस समय का निकल कर आ रहा है वो ये कि बंगाल में टीएमसी 200 सीटों को छूती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी चौथे राउंड के बाद 4000 वोट से पीछे है। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी पंकज झा लगातार कह रहे हैं कि नंदीग्राम में 2 इलाके हैं और 5 राज्यों का क्या हाल है वो भी हम आपको बताते हैं। ये तो बात हम पश्चिम बंगाल की कर रहे थे। अब जो आंकड़ा आपके सामने आने वाला है वो हम असम की भी बात करेंगे, हम पुदुचेरी की भी बात करेंगे, तमिलनाडु की भी बात करेंगे, क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। असम में जो हमें तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। बंगाल में रुझानों में टीएमसी को 2/3 बहुमत मिल रहा है। असम में अगर हम बात करें तो बीजेपी बहुमत की तरफ आंकड़ों में बढ़ती हुई साफ साफ देखी जा सकती है। केरल की अगर बात करें तो एक बार फिर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पिनराई विजयन जो हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं की पार्टी बढ़त लिए हुई है। तमिलनाडु में 10 साल बाद डीएमके की वापसी यानी जयललिता और करुणानिधि के एब्सेंस में जो चुनाव हुआ उसमें डीएमके अपनी वापसी करती हुई, लेकिन 10 साल के बाद अभी ये जो रुझान आ रहे हैं, जो 3 घंटे की जो काउंटिंग हुई है उसके रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। पुदुचेरी की बात करें तो एनडीए ने वहां पर लीड ली हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।